नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। एक्चुअल में नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का मतलब क्या होता है? तो रियल मीनिंग के अगर हम बात करें, रियल लाइफ मीनिंग की बात करें तो नेबरहुड हम बोलते हैं पड़ोसी को। किसको बोलते हैं? पड़ोसी को। हम सीधे बोलते हैं ना कि हाँ ये पर्सन मेरे नेबरहुड में रहता है, हाँ मेरे नेबरहुड में ये गाँव आते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नेबरहुड का मतलब समझ में आ रहा होगा, पड़ोसी। और किसका पड़ोसी की बात कर रहे हैं? एक पॉइंट की पड़ोसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एक पॉइंट के पड़ोसी की हम बात कर रहे हैं। एक्चुअल में ये कैसे होगा, तो हम पहले इसमें लेट कर लेते हैं कुछ पॉइंट को। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पॉइंट लेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक्चुअल में नेबरहुड ऐसा क्यों लिया जाता है ना। हम इस पर डिस्कस करेंगे। नेबरहुड का मतलब हुआ पड़ोसी। अब जैसे एक पॉइंट है तो पड़ोसी कौन कहलाएगा? इसके आसपास के सारे सारे जितने पॉइंट्स होंगे, सारे सारे पॉइंट, ये सारे इसके क्या कहलाएंगे? पड़ोसी कहलाएंगे, सारे पड़ोसी कहलाएंगे। तो इस पॉइंट के सारे पड़ोसी कहलाएंगे। तो ये जो पॉइंट, सारे सारे पॉइंट हैं, ये सारे सारे क्या होंगे? इसके नेबरहुड होंगे, है ना। तो ये बात समझाएंगे। तो नेबरहुड यहाँ पे ये कह रहा है हमसे कि अगर कोई आप सेट लेते हो, ठीक है, कोई सेट लेते हो, वो भी सबसेट होता है किसका? आर का। किसका होता है? आर का, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट आप एज्यूम कर लेते हो, वी कैन से, एक पॉइंट आप लेट कर लेते हो एंड लेट आल्सो कि ए कोई पॉइंट है जो कि बिलोंग कर रहा है एस में, एंड वी कैन से, वी से, ठीक है, ए इज नेबरहुड, ए इज नेबरहुड पॉइंट। इसको हम नेबरहुड पॉइंट कहेंगे, ठीक है। एक हम क्या बोल रहे हैं? नेबरहुड पॉइंट कह रहे हैं ऑफ, ठीक है, नेबरहुड पॉइंट। इफ देयर एग्जिस्ट, इस पॉइंट को समझना ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ, इस पॉइंट को यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इफ देयर एग्जिस्ट, ठीक है। क्या एग्जिस्ट होना चाहिए? एक इंटरवल एग्जिस्ट होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, लिख लो, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई, ठीक है, एग्जिस्ट हो जाना चाहिए, बस समझे। सच दैट, क्या होना चाहिए उसमें कि ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट होना चाहिए जो कि ये जो एलिमेंट है आपका उस ओपन इंटरवल में प्रेजेंट हो, ठीक है। और जो ओपन इंटरवल हो वो कंटेन करे कहाँ पर? एस में। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वी कैन से कि ये जो भी होगा ए इज ए नेबरहुड पॉइंट होगा। ए क्या होगा? नेबरहुड पॉइंट होगा, ठीक है। बात समझ में नहीं आई? कमाई फिर से समझो। हमारे पास एक कोई सेट है, सेट के हम किसी पॉइंट को हम चेक करना चाहते हैं कि इसका नेबरहुड है या नहीं, ठीक है, इसका कोई नेबरहुड है या नहीं। तो नेबरहुड चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप एक ऐसा ओपन इंटरवल सोचो जो कि एक ऐसा ओपन इंटरवल लीजिए कि वो जो पॉइंट है उस ओपन इंटरवल में कंटेन करे, पहली बात तो, यानी कि ऐसा प्रेजेंट हो, बिलोंग करे। वो जो पॉइंट है उस ओपन इंटरवल में क्या करे? बिलोंग करे। और ये जो ओपन इंटरवल बनेगा उस सेट में कंटेन करे। ओपन इंटरवल सेट में कंटेन करने मतलब हुआ कि ओपन इंटरवल का हर एक मेंबर सेट में हो। बात समझे? जैसे हमने कह दिया था ये पड़ोसी हैं, ये पड़ोसी तभी बोले जाएंगे जैसे कि उस गांव के प्रेजेंट हो। यानी कि ऐसा नहीं बोलेंगे कि जैसे मान लो कोई रिश्तेदार आया रहने, अब वो एक्चुअली में एमपी में रहने आया था और यहाँ रहने आया, ठीक है, तो अभी हमारे आसपास बैठा है, बात समझो, हमारे आसपास बैठा है, तो हम उस पॉइंट को हम अपना नेबरहुड नहीं बोलेंगे। बात समझो, उस बंदे को हम नेबरहुड नहीं बोलेंगे। क्यों नेबरहुड नहीं बोलेंगे? कि वो अपने गांव में कंटेन नहीं कर रहा, अपने गांव मतलब उस सेट में कंटेन नहीं कर रहा है, वो बाहर का कहीं बंदा है। बात समझे? क्लियर हुआ? मतलब उस बंदे को हम यहाँ पे नेबरहुड नहीं बोलने वाले। मतलब ए पॉइंट के आसपास के हर एक नंबर जो होंगे वो जरूरी थोड़ी है कि सेट में कंटेन करें। हो सकता है आसपास वाले जो मेंबर हो बाहर के हों, उस सेट के एक मेंबर ना हो। जो उस सेट के मेंबर नहीं होगा, जब ओपन इंटरवल के कोई भी एक मेंबर ऐसा मिल जाए जो कि सेट का मेंबर ना हो, तो फिर हम अगर कोई भी, है ना। अच्छा, ये भी नहीं कहा मैंने फॉर ऑल, या समझो ध्यान से, फॉर ऑल, फॉलो नहीं बोला मैंने, बोला देयर एग्जिस्ट, मतलब एक ओपन इंटरवल ड्रा करना है, कम से कम एक ओपन इंटरवल। अगर आप एक भी ओपन इंटरवल ऐसा ड्रा नहीं कर पा रहे हैं जिसका हर एक मेंबर इस सेट में कंटेन करे, आप अगर एक भी ओपन इंटरवल ऐसा ड्रा नहीं कर पा रहे हैं जिसका हर एक मेंबर सेट में कंटेन करे, तो हम क्या कहेंगे? क्या कि इसका नेबरहुड ड्रा नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, बिल्कुल समझना अच्छे से। जैसे कि हम बात करते हैं, एक सेट ले लिया हमने एस,
1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, जो कि सबसेट है किसका, रियल नंबर का, बिल्कुल सबसेट है, इसके सारे मेंबर रियल नंबर में जाएंगे। अच्छा, तो मैं बोल रहा हूँ कि 1 का नंबर ढूंढिए, तो आप इसको नंबर लाइन में ड्रा करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका 1 का नंबर तभी मिलेगा जब मैं इसमें एक ओपन इंटरवल ड्रा करूं, और ओपन इंटरवल चाहे जितना छोटा से छोटा ड्रा करो, चाहे बड़ा से बड़ा ड्रा करो, डजन नहीं, छोटा से छोटा ड्रा कर सकते हो, बड़ा से बड़ा ड्रा कर सकते हो, बस शर्त ये है कि एक नंबरहुड तुम्हें एक ओपन इंटरवल ऐसा एडजस्ट कराना पड़ेगा जो कि उस जिस पॉइंट का नंबरहुड चेक करना चाहते हो वो पॉइंट इसके अंदर हो, और साथ ही साथ वो ओपन इंटरवल किस में कंटेन करे, आर नहीं, एस में कंटेन करे, मतलब उस सेट में कंटेन करे। नहीं समझे बात, जैसे मैं बताता हूँ, मान लो ये 1 है हमारे पास, हम इसमें कोई भी ओपन इंटरवल एक ऐसा बना लो, कोई भी छोटा से छोटा बना लो, चाहे बड़ा से बड़ा बना लो, डजन मीन। तो जो भी ओपन इंटरवल छोटा से छोटा है बड़ा से बड़ा बनाएंगे, उसके पॉइंट 1 के अलावा तो बहुत सारे पॉइंट होने चाहिए भाई, जाहिर सी बात है, पॉइंट 1 के अलावा बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, है ना। तो पॉइंट 1 के अलावा बहुत सारे पॉइंट आएंगे, तो वो सारे के सारे पॉइंट इस सेट में होने चाहिए, तभी तो मैं बोलूँगा ये ओपन इंटरवल कंटेन कर रहा है, बात समझो। तो अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो इस पॉइंट का जो भी 1 2 जो भी हम ले रहे हैं उस पॉइंट का नंबरहुड प्राप्त हो गया, मतलब वो नंबरहुड पॉइंट बना जाएगा, उसको नंबरहुड पॉइंट कह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल ना हो, एक भी ओपन इंटरवल ना मिले मुझे, मैं हर एक ओपन इंटरवल को ट्राई करके देखूं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, और कोई भी ओपन इंटरवल मुझे ऐसा ना मिले जो कि सेट में कंटेन करे, जो कि जिसके सारे मेंबर सेट में रहें, अगर ऐसा ना मिले तो मैं क्या कहूँ, बिल्कुल, तो वो पॉइंट जिस पॉइंट का ओपन इंटरवल ड्रा कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम ओपन इंटरवल ड्रा कर रहे हैं, तो वो पॉइंट फिर नंबरहुड पॉइंट नहीं माना जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो क्या 1 का कोई ओपन इंटरवल ऐसा बना सकते हो जिसका हर एक मेंबर इसके अंदर हो। अब ये रियल लाइन है बेटा, बात समझना मेरी बात को, ये क्या है, रियल लाइन। तो आपको पता होना चाहिए अगर हमें छोटी सी टुकड़ी भी उठाएंगे तो उसमें बहुत सारे रेशनल और रेशनल नंबर आ जाएंगे। तो मुझे ये बताओ, क्या ये ओपन इंटरवल इस सेट में कंटेन करेगा, सोच के बताओ। अरे ये सुनो, मैं आंसर दो, बिल्कुल करेगा भाई, बताओ। ये हमने 1 लिया, 1 का छोटा छोटा नंबर पॉइंट बनाया, छोटा बनाया, बताओ। अरे यार 2 बहुत दूर है, तुम बड़ा से बड़ा बना लोगे तो भी बहुत सारे से पॉइंट आ जाएंगे जो कि सेट में नहीं जा रहे होंगे। सेट में केवल 1 है, 2 है, 3 है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं और इनके बीच में कुछ नहीं है, केवल यही एलिमेंट है। तुम बताओ कहाँ से जाएगा यार, ओपन इंटरवल जानते हो ना, इंटरवल तो जानते हो ना, तो फिर अभी ये बताना बेकार होगा इंटरवल क्या होता है। इंटरवल बहुत सारे रेशनल इरेशनल पॉइंट्स आ जाते हैं, अगर हम उन पर कोई भी छोटा से छोटा ओपन इंटरवल ड्रा करेंगे बहुत सारे रेशनल इरेशनल नंबर आ जाएंगे, तो तुम बताओ इसके अंदर जाएंगे क्या, वो बोलो, नहीं जाएंगे। अगर हम 2 पर ड्रा करेंगे तो 2 पर जाएंगे, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, इसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट पर नंबरहुड ड्रा कर सकते हैं, नहीं, किसी भी नहीं ड्रा कर सकते हैं, किसी पे भी, ना तो 1 पे ड्रा कर सकते हैं, ना तो 2 पर ड्रा कर सकते हैं, ना तो 3 पे ड्रा कर सकते हैं, ना 4 पर, ना 5 पर, ना 6 पर। तो क्या सीखे हम, तो हम ये सीखे इससे कि अगर समझो, अगर किसी एलिमेंट पर एक भी ओपन इंटरवल ड्रा ना हो पाए तो उस एलिमेंट का कोई नंबरहुड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। और कैसा ओपन इंटरवल, ऐसा ओपन इंटरवल ड्रा हो जिसके हर एक मेंबर उस सेट में कंटेन करो, मतलब वो पूरा ओपन इंटरवल सेट में कंटेन, दैट मींस हर एक मेंबर सेट के अंदर प्रेजेंट हो। ओपन इंटरवल कंटेन करने का मतलब क्या हुआ कि ओपन इंटरवल का हर एक मेंबर सेट का ही मेंबर होना चाहिए। हमें वो छोटा से छोटा ओपन इंटरवल मिल जाए या बड़ा से बड़ा कोई भी ओपन इंटरवल मिल जाए, हमें एक ओपन इंटरवल ढूंढना है, कम से कम एक। तो क्या एक भी ओपन इंटरवल ढूंढ सकते हैं क्या, इसमें नहीं ढूंढ सकते। इसका मतलब हुआ कि इसका अगर हम ओपन इंटरवल की बात करें, सॉरी नंबरहुड की बात करें, तो यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं मिला। 1 इज अ नंबरहुड नॉट, 2 इज अ नंबरहुड नॉट, 3 इज नंबरहुड नॉट, 4 इज नंबरहुड नॉट। भाई इसका कोई नंबरहुड है क्या, नहीं है। तो इसमें नंबरहुड पॉइंट की बात करें तो क्या बोलेंगे, नो नंबरहुड पॉइंट, नो नंबरहुड पॉइंट। अच्छा, नंबरहुड को मैं एनबीडी लिखेंगे, नंबरहुड पॉइंट। तो यहाँ पर इस सेट में, ठीक है, कोई भी हमें नंबरहुड पॉइंट नहीं मिला,
बात समझ आ रही है? चलो हमने एक सेट उठा लिया दूसरा, इस बार उठाया मैंने नेचुरल नंबर। क्या उठाया? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन गोज टू इन्फिनिट। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, बात समझ आ रही होगी? अब इसके किसी भी पॉइंट पर नंबर ड्रा कर सकते हो क्या? नहीं, सबसेट भाई रियल नंबर ही रहेगा यार, ये बात समझना, सबसे रियल नंबर ही चलेगा। अब बताओ, नहीं कर सकते? क्यों? बहुत सारे पॉइंट है, जैसे हम अगर 1 पे ड्रा करेंगे तो बहुत सारे रेशनल पॉइंट आ जाएंगे जो कि सेट में बिलोंग नहीं करेंगे, है ना? इसका मतलब हुआ कि इसमें किसी भी पॉइंट पर हम कोई भी ओपन इंटरवल ड्रा नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब इसमें भी क्या बोलेंगे? नो नंबरहुड पॉइंट, है ना? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, थर्ड एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम। अगर हमने दे दिया इंटीजर, इंटीजर जानते हो क्या होता है? इंटीजर बताओ कितने नंबर पॉइंट मिलेंगे? किस किस पॉइंट का नंबरहुड ड्रा कर सकते हो? किस किस पॉइंट पर नंबरहुड ड्रा कर सकते हो? हमारा क्वेश्चन ये है, नहीं समझे क्या भाई? जिसमें ये सारे पॉइंट थे तो किसी पॉइंट में नंबरहुड ड्रा कर पाए क्या? नहीं कर पाए। उसी तरह एक इंटीजर है, तो इंटीजर में बहुत सारे नंबर होते हैं, 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन। हम ये बोल रहे हैं किस किस पॉइंट पर नंबरहुड ड्रा किया जा सकता है? किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता? अरे सिंपल नहीं किया जा सकता यार, जब तक इंटरवल सही ढंग से ना आ जाए तब तक आप ओपन इंटरवल ड्रा कर ही नहीं पाओगे। इंटरवल के थ्रू नहीं आ पाते, बहुत सारे रेशनल पॉइंट नहीं आएंगे इसमें, तो नहीं ड्रा कर सकते हो, है ना? इसमें हम ड्रा नहीं कर सकते। बात समझे नहीं समझे? तो नो नंबरहुड पॉइंट, इसमें भी क्या बोलेंगे? नो नंबरहुड पॉइंट, हैव नो नंबरहुड पॉइंट, जेड हैव नो नंबरहुड पॉइंट, हैव नो नंबरहुड पॉइंट, हैव नो नंबरहुड पॉइंट। बात समझे? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, रेशनल नंबर की बात करो। अब रेशनल नंबर तो वो बड़ा सेट हो गया, अब इसमें तुम्हें सोचना है। लग रहा होगा यार रेशनल नंबर तो हो सकता है सर, हमको लग रहा है। अब तुम्हें सोचना है माइनस इन्फिनिट और प्लस इन्फिनिट के बीच में कोई भी रेशनल नंबर का नंबर पॉइंट ड्रॉ करके, और बताओ कितने नंबर ड्रा कर सकते हो? क्या हर एक पॉइंट पर ड्रा कर सकते हो या पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर ड्रा कर सकते हो, या कुछ केसेस के ऊपर ड्रा करोगे, या कोई नंबर पॉइंट ड्रा नहीं कर सकते हो? तो सोच के बताओ। कैसे करोगे? एग्जांपल दो, कैसे करेंगे पहले वो समझाओ मुझे। रेशनल नंबर का कोई पॉइंट ले लो, जैसे मान लिया हमने 1/2 ले लिया, 1 ले लिया, सपोज दैट 1 ले लिया, चलो मान लो 1 ले लिया, या 1/2 ले लिया, 1 ले लो, चलो, है ना? 1 ले लिया। फिर अब इसका हम कोई भी ओपन इंटरवल ड्रा करेंगे, चलो छोटा से छोटा बना लो, बहुत छोटा बनाया तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत छोटा बनाया, बहुत ही छोटा बनाया तो भी बहुत सारे इरेशनल पॉइंट्स आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? बोले बताओ। बहुत सारे इरेशनल पॉइंट आ जाएंगे। अब वो सारे के सारे इरेशनल पॉइंट जो होंगे वो क्यू के अंदर प्रेजेंट तो होंगे नहीं, तो इसका मतलब ये जो ओपन इंटरवल है ये क्यू में कंटेन तो करेगा नहीं। अब ये जब क्यू में कंटेन करेगा नहीं ओपन इंटरवल, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर हमने इस पर कोई ओपन इंटरवल ड्रा किया तो वो ओपन इंटरवल एस में कंटेन करना चाहिए, मतलब सेट में कंटेन करना चाहिए। ऐसा हो नहीं रहा है, बताओ क्या कहोगे? फिर वही बात बोलेंगे, हाँ मतलब वो तो बात है ना। पहले बताओ इसमें कितने ड्रा कर सकते हैं? कितने ड्रा कर सकते हैं? तो हैव नो नंबरहुड पॉइंट। अब ऐसा फील हो रहा होगा सर हमको तो किसी पे नंबरहुड पॉइंट नहीं ड्रा कर सकते हैं। अरे ड्रा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, अभी नहीं ड्रा कर पा रहे मतलब हमेशा ऐसा थोड़ी होगा, अब होगा। चलो तो इतना समझ में आया पक्का? अब उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सी। इसका मतलब समझते हो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ क्यों? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर पर आप क्या विचार करते हो, कितने नंबर पॉइंट ड्रा कर सकते हैं?
बीच में रेशनल आ जाएगा। फिर वही बात, अब कोई भी ओपन इंटरवल ड्रा करोगे तो रेशनल नंबर के साथ क्या चलता है, रेशनल नंबर चलता है। इसका मतलब हुआ कि वो सेट में कंटेन नहीं करेगा, इंटरवल कंटेन नहीं करेगा। इसका मतलब इसको हम बोलेंगे हैव नो नेबरहुड पॉइंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, फिर अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। कुल मिला के क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब जैसे मैंने ये ले लिया क्लोज इंटरवल 1, 2, ओ हो, कुछ तो मिला अच्छा, जिसमें चांस है कि हाँ नेबरहुड पॉइंट ड्रा कर सकते हैं। क्या लगता है तुम्हें इसमें नेबरहुड पॉइंट के बारे में क्या बात है? क्या इसमें हम ओपन इंटरवल ड्रा कर सकते हैं जो कि एक सेट ले लो ऐसे, इसके कितने पॉइंट पर नेबरहुड ड्रा कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये क्या है, क्लोज इंटरवल 1, 2। हाँ तो चलो हम आपको समझा देते हैं एक बार कैसे हम क्या बात कर रहे हैं। 1 है, ये 2 है, वो क्लोज इंटरवल है। अब इनके बीच में ये भी 1 और 2 भी हैं और इनके बीच में बहुत सारे मेंबर हैं। क्या हम किसी मेंबर पर ओपन इंटरवल ड्रा ही नहीं कर सकते? सोचो, कर सकते हैं। सोचिए, देखो जैसे मान लो ये पॉइंट हमने लिया यार, ओपन इंटरवल ऐसे ड्रा कर लिया। अब ये जो ओपन इंटरवल ड्रा किया तो इसका हर एक एलिमेंट बताओ इस सेट में कंटेन करेगा नहीं करेगा? हर एक एलिमेंट सेट में जाए बिलोंग करेगा। अगर हर सेट बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये ओपन इंटरवल इसमें कंटेन कर रहा है। बोलो, इसका सेट का हर एक मेंबर इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये ओपन इंटरवल जो हमने बनाया आई इसमें कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर जो भी पॉइंट मान लो हमने ये ले लिया था 1.5 लिया था, क्या लिया था 1.5, इसका मतलब 1.5 का हमें क्या मिला, नेबरहुड मिला कि नहीं मिला? बताओ, मिला ना कि नहीं मिला? मिल गया। कैसे मिल गया सर? हम इसके पीछे 1.4 ले लें और इसके पीछे 1.6 का एक ओपन इंटरवल मिल गया मुझे। अरे एक एडजस्ट होने से एक मिला कि नहीं मिला? क्या इसके बीच में हमारा 1.5 आता ही नहीं आता है? आता है। और एक भी ओपन इंटरवल ड्रा कर पाते हैं तो वी कैन से कि वो पॉइंट हमारा नेबरहुड पॉइंट है। इसी तरह से अंदर के जितने भी पॉइंट है सभी पे नेबरहुड ड्रा कर सकते हो। अरे बोलो, कर सकते हैं। अब 1 पे ड्रा करके दिखाओ, 1 पे नेबरहुड ड्रा करके दिखाओ। वन को छोड़कर, क्यों? क्योंकि 1 के इधर कोई पॉइंट अपने पास नहीं है। अब जैसे नेबरहुड ड्रा करोगे कम से कम थोड़ा इधर आएगा ही आएगा, तो थोड़ा इधर आने के लिए कोई ना कोई पॉइंट तो आपको चाहिए ही चाहिए। आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, समझे? तो हम 1 पे नेबरहुड ड्रा नहीं कर पाएंगे। आपको इधर तो मिल जाएगा लेकिन आपको इधर का पॉइंट नहीं मिलेगा। 2 के इधर का पॉइंट तो मिल जाएगा, इधर का पॉइंट तो मिल जाएगा, लेकिन इधर का पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ना तो 2 पर नेबरहुड ड्रा कर सकते हो, ना तो आप 1 पे नेबरहुड ड्रा कर सकते हो, ना तो 2 पर ड्रा कर सकते हो। तो अब बताओ इसके नेबरहुड पॉइंट कौन कौन होंगे, किस पर नेबरहुड ड्रा हो सकता है ना? तो हम बात कर सकते हैं 1 और 2 को छोड़कर इसके बीच के जितने भी मेंबर होंगे उन सभी पर नेबरहुड पॉइंट ड्रा कर सकते हैं। बोलो, बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पर नेबरहुड पॉइंट ड्रा किया जा सकता है, बट ना तो 1 पे किया जा सकता है ना तो 2 पर नेबरहुड ड्रा किया जा सकता है। बोलो, क्लियर हुआ? ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, इसके बारे में क्या ख्याल है? किस पर 1 पर होगा? 1 तो सेट का मेंबर है भी नहीं, 1 तो सेट का मेंबर है भी नहीं, तो 1 और 3 के बीच में सभी मेंबर का कर सकते हो भाई साहब, ये बोलो, है ना? जैसे हमने इधर लिख दिया 1 और ऐसे लिख दिया 2, तो इसमें 1 और 2 के बीच के सभी मेंबर का कर सकते हो। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर क्लोज इंटरवल A, B हो या सेमी ओपन हो या सेमी क्लोज्ड हो या फिर पूरी तरीके से ओपन हो, बात समझे नहीं समझे? तो इन सभी में जो आप नेबरहुड ड्रा करोगे वो A, B का ही ड्रा कर सकते हो, इनके बीच का ही। बाउंड्री पर नेबरहुड ड्रा नहीं होगा। नहीं समझे क्या बात आ गई ना? और पहली बात तो इसमें तो A तो इसका मेंबर ही नहीं है ना, तो A पे क्यों ड्रा करने भागोगे भैया? अरे बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर है। तो ये ऐसा होता है। अच्छा, इसमें तो ठीक है सर। 5 पर क्या विचार है आपका?
फाई एक नल सेट, इस पर कितने नेबरहुड ड्रा कर सकते हो? 5 जानते हो अपना पुराना साथी, 5 इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, मतलब 5 को हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 5 पर कितने नेबरहुड पॉइंट ड्रा हो सकते हैं? हाँ नहीं होंगे, पक्का नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, पक्का। तो क्या बोलें इसके लिए हम? नेबरहुड पॉइंट नहीं है तो बोलेंगे हैव नो नेबरहुड पॉइंट, हैव नो नेबरहुड पॉइंट। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले बताओ, आ रहा है? अच्छा, इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता है ये बताओ, कंक्लूजन बताओ, कंक्लूजन, कंक्लूजन में समझते हो इससे क्या क्या पॉइंट निकल के आए? हमने ये देखा कि कोई भी हम फाइनाइट सेट लेते हैं, कोई भी फाइनाइट सेट, तो उसके किसी भी पॉइंट पर नेबरहुड ड्रा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब किसी भी फाइनाइट सेट का नेबरहुड ड्रा हो नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि नेबरहुड कभी भी फाइनाइट सेट का ड्रा नहीं होता है। क्लियर हुआ? अगर कोई भी फाइनाइट सेट आता है तो हम सीधे देखते ही बोल देंगे क्या, इसका नेबरहुड पॉइंट फाइंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमने ये देखा, हमने ये जाना कि किसी भी फाइनाइट सेट का नो नेबरहुड पॉइंट ऑफ, है ना, याद रखना कि फाइनाइट सेट का कोई भी नेबरहुड पॉइंट, फाइनाइट सेट हैव नो नेबरहुड पॉइंट, ठीक है, हैव नो नेबरहुड पॉइंट, ये बात याद रखना। क्लियर हुआ? अपने पास कुछ पॉइंट और आ जाते हैं, वो पॉइंट आता है एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होता है? किसी पॉइंट का एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होता है? ठीक है, उसको समझिए, बस समझे नहीं समझे? तो एप्सिलॉन नेबरहुड पॉइंट को हम डिनोट कर देते हैं, वैसे मोस्टली डिनोट कर देते हैं एन, वो मान लो पॉइंट ए है तो उसको ए एप्सिलॉन कामा ए डाउन डिनोट कर देते हैं, या ए कामा एप्सिलॉन डिनोट कर देते हैं, राइट। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग जो होता है कि एप्सिलॉन नेबरहुड पॉइंट ये होता है कि ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन। आपको एक ऐसा इंटरवल आपको ड्रा होना चाहिए, आपको एक ऐसा एप्सिलॉन मिलना चाहिए, एक ऐसा एप्सिलॉन उस इंटरवल में जिस पे आप कुछ ऐड करो और कुछ सब्ट्रैक्ट करो तो आपको पुनः वो इंटरवल फाइंड हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने बोला 3,2 है, 3,2 है, ठीक है। तो इसके 1 के लिए, कितने के लिए? 1 पॉइंट के लिए, 1 पॉइंट के लिए, सो 3,2 तो इंटरवल ही नहीं है, 2,3 लिखो। 1 पॉइंट के लिए कितने एप्सिलॉन नेबरहुड फाइंड हो सकते हैं इस इंटरवल में? कितने एप्सिलॉन नेबरहुड फाइंड हो सकते हैं? अब कैसे? तो आप सोचोगे कि सर 1 में हम कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये आ जाए, 1 में कितना ऐड कर देंगे ये आ जाए, हो सकता है क्या कभी? इसमें हो सकता है क्या? बोलो। 1 में कितना ऐड कर देंगे ये आ जाए, कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे आ जाए, तो 1 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 से छोटा ही होगा ना, 2 तो आ नहीं सकता, तो 1 का कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड नहीं मिलेगा। बात समझना, 1 का कोई भी नेबरहुड पॉइंट नहीं मिलेगा। एप्सिलॉन नेबरहुड देखो ओपन इंटरवल है, 1 का कोई नेबरहुड पॉइंट ही नहीं है क्योंकि 1 का इस सेट का मेंबर ही नहीं है, तो 1 पे हम बात कैसे कर सकते हैं? चलो हमने बात कर लिया 2.5, 2.5 तो इसका सेट का मेंबर है। अब मुझे बताओ 2.5 अगर सेट का मेंबर है तो इसके कितने एप्सिलॉन नेबरहुड फाइंड मिलेंगे? एप्सिलॉन क्या मिलेगा इसके लिए? एप्सिलॉन क्या मिलेगा? एप्सिलॉन ढूंढो, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कैसे ढूंढेंगे? एप्सिलॉन ऐसा होना चाहिए कि उसमें हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाए और ऐड करें तो ये आ जाए। बताओ। हाँ 0.5 में बोलो। कितना ऐड कर दें? 0.5। तो एप्सिलॉन आपने आपको चॉइस करना था, तो एप्सिलॉन मिल गया 0.5, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2.5 माइनस 0.5, राइट। और ऐड कर दें तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 2.5 प्लस 0। बात समझे? तो ये होना चाहिए। इसका मतलब इसका जो एप्सिलॉन मिला कितना मिल गया? यानी 1.5, 1/2 एप्सिलॉन नेबरहुड मिला, ठीक है। ये इसका नेबरहुड होगा,
बात समझ आ रही नहीं आ रही है? एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने 4,6 लिया, ठीक है, 4,6 लिया और हमने बोला कि 4 पर कितने एक्स्ट्रा नंबर फाइंड हो सकते हैं। 4 पर छोड़ो, 4 पर बहुत बड़ी बात है, चलो मैंने 7 ले लिया। क्या ले लिया? 7। हमने कहा 6 पर कितने नंबर फाइंड हो सकते हैं? 4,7 ले लिया हमने क्या लिया? 4,7, एक इंटरवल ले लिया। हमने कहा 6 पर कितने नंबरहुड फाइंड हो सकते हैं? एप्सिलॉन नंबरहुड तो बहुत फाइंड हो सकते हैं। 6 पर कितने नंबर इंटरवल ड्रा कर सकते हो? तो हम बोले बहुत सारे इंटरवल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसके कितने एक पॉइंट पर मतलब बहुत सारे नंबरहुड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरी बात समझो। लेकिन अभी मेरा प्रश्न नहीं समझे, अभी एक पॉइंट पर कितने नंबरहुड ड्रा कर सकते हैं? बहुत सारे। लेकिन यहाँ पे कितने एप्सिलॉन नंबरहुड ड्रा कर सकते हैं? तो डिस्टिंक्ट होंगे, वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उनकी ना, ऐसे नहीं कि इन्फिनिट ड्रा कर सकते हो। तो यहाँ पे कितने ड्रा कर सकते हैं ये बताओ? हाँ 2। कैसे? 6 में 2 सेपरेट करोगे तो 4 आएगा, लेकिन 6 में 2 ऐड करोगे तो 8 आएगा, 7 तो आएगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। एप्सिलॉन से ऐसा होना चाहिए जितना इधर ऐड करोगे उतना इधर सेपरेट करना पड़ेगा, तो गलत हो गया। और बताओ एप्सिलॉन नंबरहुड बताओ कितने मिल सकते हैं? कोई एप्सिलॉन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नो एप्सिलॉन नंबरहुड, मेरी बात समझ पा रहे हो? नो एप्सिलॉन नंबरहुड। और अगर हम बात कर लें ये 6 हो गया, अब बोलो, अब यहाँ पे हम बात कर लें 5, तो 5 कितने एप्सिलॉन नंबरहुड मिलेंगे? कितना? 1 एप्सिलॉन नंबरहुड है ना। बात समझ में आएगी नहीं? एप्सिलॉन चॉइस हुआ तो एप्सिलॉन ऐसे नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक ना, बात समझ आ रही है? तो एप्सिलॉन तुम्हें ढूंढना पड़ेगा बेटा, बात समझे? तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नंबरहुड। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नंबरहुड। नंबरहुड अलग है, एप्सिलॉन नंबरहुड अलग है, ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, डिलीटेड नंबरहुड क्या होता है? डिलीटेड नंबरहुड, हाँ, डिलीटेड से पता चला होगा ना, हटा दिया जाए। डिलीटेड नंबरहुड ये क्या होता है? इसका मतलब इसमें कुछ डिलीट करने की बात की जा रही है। तो डिलीटेड नंबरहुड उसको बोलते हैं, जैसे नंबरहुड पॉइंट लिया तो तुमने, तो इसमें क्या किया था कि हमने कि ए बिलोंग्स टू आई होना था, ये था, तो ये सबसेट ऑफ एस होना चाहिए था। बहुत दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं। आप ऐसा नंबरहुड इंटरवल ड्रा करोगे, आप ऐसा इंटरवल ड्रा करोगे, ठीक है, जिसमें इस वाले पॉइंट को हटा दिया जाए, जिस पॉइंट पर आप नंबरहुड ड्रा कर रहे हो, समझो। जैसे हमने नंबरहुड कोई बनाया, कोई भी हमने इंटरवल निकाल लिया, वो इंटरवल इसका नंबरहुड कहलाएगा। वो इंटरवल एक्चुअली नंबरहुड क्या है? एक इंटरवल है, बस समझो। एक्चुअली में ये जो लिखा हुआ है ये एन ए लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा है? ये एन ए, इसको डिनोट कर रहे हैं इसको एन ए से, बस समझना। तो जो भी नंबरहुड है वो क्या है? एक ओपन इंटरवल है। क्या है वो? ओपन इंटरवल है, ये बोलना गलत नहीं होगा, ठीक है, कि एप्सिलॉन क्या है? ओपन इंटरवल है। बात समझ नहीं आ रही? तो इस पॉइंट पे हमने ओपन इंटरवल ड्रा कर लिए, तो हमें पता चल गया कितने ओपन इंटरवल ड्रा कर सकते हैं इसमें, तो इनफाइनाइट ओपन इंटरवल ड्रा कर सकते हैं। अगर एक एग्जिस्ट हो रहा है तो दूसरा भी एग्जिस्ट हो सकता है, तीसरा भी। हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे। एप्सिलॉन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये नंबरहुड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डिलीटेड नंबरहुड क्या कहता है कि जब आप नंबरहुड लिख रहे हो, इंटरवल ड्रा कर रहे हो, तो उस इंटरवल से ए को हटा दो बाहर, ए को हटा दो बाहर, तो वो नंबरहुड कहलाएगा डिलीटेड नंबरहुड। मैं आपको एग्जांपल और समझाता हूँ। जैसे सपोज करो 4,5 आपने लिखा, तो हमने कहा था 4.5 उठा लो और 4.5 के इंटरवल मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। तो इधर एक ओपन इंटरवल मिला, बहुत सारे मिल जाएंगे, देखना कैसे मिल जाएंगे। इधर मुझे मिला 4.4 और इधर मुझे मिल गया 4.6 मिल गए, ये एक ओपन इंटरवल हो गया। 4.4 का बात समझना, समझ में आ रहा है? अच्छा समझो, ये एक इंटरवल हो गया 4.5 का, ये भी एक नंबरहुड है इसका, किसका? 4.5 का। एक 4.5 का नंबरहुड और लिखता हूँ मैं तुम्हारे सामने, देखना। जैसे 4.3 लिख लिया हमने और इधर 4.7 लिख लिया मैंने, बात समझे? ये भी हो गया एक। और भी इस टाइप से बहुत सारे लिखे जा सकते हैं। ये सारे क्या हैं? इस पॉइंट के नंबरहुड है। क्या है? नंबरहुड है, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया 4.5 का नेक्स्ट नंबरहुड तो हो जाएगा 4.2
और भी ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, है ना, 4.01 एंड 4 पॉइंट उधर, ठीक है, 4 पॉइंट इधर 1 रख दिया, तो इस तरह बहुत बड़े सारे बना सकते हो। और इधर हमने लिख दिया 4.8 लिख दिया, इस तरह नेबरहुड बनाए। लेकिन अब इन्हीं को डिलीटेड नेबरहुड बनाना है। बस सुनो, ये सारे क्या हैं, इस पॉइंट के नेबरहुड हैं, ये सारे क्या हैं, इस पॉइंट के नेबरहुड हैं, ये सारे नेबरहुड कहला रहे हैं, बस समझे। लेकिन अब इनको मैं डिलीटेड नेबरहुड बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ, डिलीटेड नेबरहुड। तो डिलीटेड नेबरहुड कैसे बनेगा, इस बात को समझिए। 4.5 अब इसे डिलीट कर दो, 4.5 अब इसे डिलीट कर दो, इस नेबरहुड से 4.5 डिलीट कर दोगे तो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए कहलाएगा, मतलब उस पॉइंट का डिलीटेड नेबरहुड कहलाएगा। दैट मींस ये हुआ, इसको समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसमें 4.5 हटा दूं, ठीक है, 4.5 हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 4.4, ठीक है, कमा 4.5, बस समझना, ठीक है, एंड 4.5 कमा 4.6, यूनियन लगा दो बीच में। अब मैंने ये जो लिखा, ये जो लिखा, ये क्या कहलाएगा, ये एन डैश मान लो, है ना, ये क्या मान लो, एन डैश। ये क्या कहलाएगा, ये डिलीटेड नेबरहुड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिलीटेड नेबरहुड। नहीं समझी बात। डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है कि नेबरहुड से आप जिस पॉइंट का नेबरहुड निकाल रहे हो उस पॉइंट को डिलीट कर दो तो वो कहलाता है डिलीटेड नेबरहुड कहलाता है। दैट मीन डिलीटेड नेबरहुड में आप ये बोल सकते हो कि एन ए माइनस ए, एन ए माइनस ए ही कहलाएगा डिलीटेड नेबरहुड। नहीं समझ बात। डिलीटेड नेबरहुड का मतलब हुआ जिस पॉइंट का नेबरहुड निकाल रहे हो उस पॉइंट को ही हटा दो उस नेबरहुड से, तो वो कहलाता है डिलीटेड नेबरहुड। ये सारे इसके नेबरहुड पॉइंट कहलाए, हम ना। और जैसे ही मैंने नेबरहुड सारे पॉइंट देखे तो इन सभी में से मैंने 4 पॉइंट हटा दिया, ये सारे सारे नेबरहुड क्या कहलाएंगे, डिलीटेड नेबरहुड बन जाएंगे। तो किसी एक पॉइंट पर कितने डिलीटेड नेबरहुड ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट। आसन में किसी एक पॉइंट पर कितने नेबरहुड ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट। जैसे कि मैंने तुम्हें बनाया, अब इस तरह बहुत सारे बना सकते हो, इनफाइनाइट। अरे बोलो, क्लियर है, पक्का, ठीक है। इसमें भी 4.5, इसमें भी 4.5, सभी को 4.5 हटाओ। हमने किसका नेबरहुड निकाला, 4.5 का, तो 4.5 ही हटाएंगे। इसमें किसका नेबरहुड निकाला, 4.5 का, तो 4 हमने क्या बोला, डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, ऑफ ए मान लो, ऑफ ए, है ना। इसका मतलब ये होता है कि उस पॉइंट का नेबरहुड निकालो और उसमें से उस पॉइंट को डिलीट कर दो, तो वो कहलाता है डिलीटेड नेबरहुड पॉइंट ऑफ ए। अभी नहीं सुनना है, पक्का आ गई, डाउट है, अच्छे से क्लियर हुआ ना। हमने क्या बोला, उस पॉइंट का नेबरहुड निकालो और नेबरहुड निकालने के बाद उस पॉइंट को डिलीट कर दो, उससे उस पूरे नेबरहुड को लिख दो ऐसी चीज वैसे ही, तो वो नेबरहुड कहलाएगा डिलीटेड नेबरहुड ऑफ दिस ए पॉइंट, जो भी होगा। अभी क्लियर हुआ कि डाउट है, क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। अभी इसमें कोई डाउट हो पूछ लो मुझसे। रफ कर दें, तो कहीं ना कहीं तुम्हें क्लियर हो गया कि नेबरहुड पॉइंट ये है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। कोई डाउट तो हो बताओ, ठीक है। अब मैं कुछ ऑब्जर्वेशन की बात करूंगा, ठीक है, उसको क्लियर करते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं। बस समझे, जैसे मैंने कहा एक नोट पॉइंट ले लो, अब इसको इम्पोर्टेंट, ये सारे पॉइंट हैं समझना। इससे हमने कहा कि x इज एन बी डी, सॉरी x नहीं, m इज एन बी डी ऑफ a, ठीक है, m इज एन बी डी ऑफ a। जैसे n एक नेबरहुड हुआ पॉइंट a का, तो उसको मैं na लिखा, तो इसको मैं ma लिख सकते हैं। ma मतलब क्या हुआ, a का नेबरहुड पॉइंट, या फिर ऐसे बोल दें कि m इज एन बी डी ऑफ a, ठीक है, बात समझ आ रही है। और इसमें पॉइंट ले लें हम कि जो m है वो कंटेन कर रहा है n में, किस में कंटेन कर रहा है, n में कंटेन कर रहा है, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है देन
n is NBD of A ट्रू या फॉल्स। वो भी ए का, ए पॉइंट का एक नेबरहुड जो ड्रा किया वो m है, और m जो है वो कंटेन कर रहा है n में, m पूरा सेट n में कंटेन कर गया, तो मैं क्या n को a का नेबरहुड नहीं बोल सकता हूं क्या? ये क्वेश्चन है, नहीं बात समझे। ये पॉइंट a है, इस पे मैंने नेबरहुड ड्रा कर दिया, ये नेबरहुड हमने ले लिया m, ये m कंटेन कर गया किसी n के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि जो n हुआ वो नेबरहुड बनेगा a का। हाँ नहीं कहेंगे? ट्रू है। लेकिन अगर ये होता, सपोज दैट ये होता कि अगर हम ये कहते इसमें, ये फॉल्स कब होता समझना, ये ट्रू है बेटा, है ना। अभी हम प्रूफ कर दें, अभी यही प्रूफ हो गया, देखो एक हो तो गया प्रूफ, समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए हमने ए लिया, ठीक है, इसका नेबरहुड क्या बना? ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन मान लो बन गया नेबरहुड, और ये कंटेन कर रहा है किसमें? ये मान लो m हुआ, m किस में कंटेन कर रहा है? n में। बात समझो, तो हमने क्या बोला था? उस पॉइंट का एक अगर कोई सेट है और उसका नेबरहुड ड्रा कर रहे हो, तो उस पॉइंट का अगर हम कोई ओपन इंटरवल ड्रा कर पा रहे हैं तो क्या होगा? उस बताओ वो क्या होगा? नेबरहुड पॉइंट होगा। क्लियर नहीं क्लियर? यानी कि इस पॉइंट के लिए तो ये भी एक नेबरहुड बन सकता, नहीं बन सकता? बताओ, बोलो। अरे नहीं बन सकता क्या? बन सकता है, कोई दिक्कत? क्यों बन सकता है? अरे क्योंकि ये जो नेबरहुड है वो भी n में कंटेन कर रहा है, ये जो पॉइंट है ये भी किस में कंटेन कर रहा है? n में। इसलिए देखो क्यों, क्योंकि ये सुनो, ये जो है m में कंटेन कर रहा है, ये जो है m में कंटेन कर रहा है, और जो m है वो n में कंटेन कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये तो n में कंटेन करेगा ही करेगा ना, नहीं करेगा? करेगा। अगर ये m में कंटेन करेगा, इसका मतलब हुआ इसका नेबरहुड पॉइंट नहीं बनाया जाएगा, माना जाएगा। ये होगा इसका। बोलो कोई डाउट? समझ में आया? नहीं आया? आ गया? उल्टा पूछते तो ना होता, उल्टा पूछते तो कोई गारंटी नहीं है। ऐसे हम बोलते कि n का नेबरहुड पॉइंट है तो m का नेबरहुड पॉइंट होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं था, लेकिन उल्टा है इसलिए सही है। क्लियर नहीं क्लियर? नोट पॉइंट नंबर 2, अगर मान लो m और n, समझो m और n किसी पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट है, ठीक है, m और n किसी पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट हैं, m और n है ना, इज सॉरी r लगाओ, r नेबरहुड पॉइंट NBD ऑफ a, किसी एक पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट है। क्लियर हुआ? तो तुम्हें थिंक करना है कि इनका यूनियन, देन m यूनियन n इज नेबरहुड पॉइंट, नेबरहुड ऑफ पॉइंट a। क्या जो m यूनियन n एक सेट बनेगा वो नेबरहुड बनेगा? क्या वो a का नेबरहुड बनेगा क्या? ये तुम्हें बताना है। इसी प्रकार से हो सकता है देन के बाद यहाँ पे आ जाए पहला पॉइंट या फिर दूसरा पॉइंट आ जाए कि m इंटरसेक्शन n इज नेबरहुड। क्लियर नहीं क्लियर? NBD ऑफ a, NBD ऑफ a। अब विचार करिए कि m और n दोनों ही नेबरहुड पॉइंट a के हैं, देन वी कैन डिसाइड कि m यूनियन n इज नेबरहुड ऑफ a एंड m इंटरसेक्शन n इज नेबरहुड ऑफ a। बोलो ट्रू या फॉल्स? तो ये सारे पॉइंट ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इनको प्रूव भी कर सकते हो, प्रूव इनके आसान है, बस समझे नहीं समझे? इनके प्रूफ आसान है, इनके प्रूफ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ यहाँ मैटर नहीं कर रहे हैं, खाली कौन सा मैटर कर रहा है। अगर हम बात करें फाइनाइट इंटरसेक्शन की बात करें, किसकी बात करें? फाइनाइट इंटरसेक्शन की बात करें, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड है ना, NBD ऑफ a, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अलग अलग हैं नेबरहुड ऑफ a के थे, बस समझो फाइनाइट
नबरहुड है हमारे पास, ठीक है, क्या है, फाइनाइट नबरहुड है हमारे पास, और उनका हम फाइनाइट इंटरसेक्शन करते हैं। तो फाइनाइट नबरहुड ऑफ ए, फाइनाइट नबरहुड ऑफ ए, ऐसा बोलो, ऑफ ए, देन उसका अगर हम फाइनाइट इंटरसेक्शन कर दें तो वो भी क्या होगा, ए का नबरहुड होगा। बात समझो, ए का नबरहुड होगा। बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, हमने आई एन चॉइस कर लिया -1 से, ठीक है, +1, ऐसा, ठीक है। तो जहाँ n जो है वो नेचुरल नंबर है, और हमने बोला ये जितने हैं, ये जितने इसमें बनेंगे 1 के लिए, 2 के लिए, फॉर ऑल लगा लो, फॉर ऑल 1 2 3 जितने भी तुम रखते चले जाओ, वो सारे के सारे नबरहुड बनेंगे। क्या बनेंगे, नबरहुड। ये सारे के नबरहुड बनेंगे, ये सारे के सारे नबरहुड होंगे ऑफ जीरो। किसके हैं, ऑफ जीरो। ये सारे के सारे जीरो के नबरहुड हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो हमने क्या कहा कि अगर ये सारे इंटरवल से 1 रखा, तो मैं एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ। 1 I1 हो गया, तो -1 से 1 जीरो नबरहुड है या नहीं है। I2 रखो, -1/2 से +1/2 जीरो नबरहुड है या नहीं है। I3 रखो, -1/3 से लेकर +1/3 नबरहुड है या नहीं है। इस तरह आप करते चले जाओ किसी फाइनाइट नंबर के लिए, फाइनाइट की बात कर रहा हूँ, 10 के लिए, 100 के लिए, 50 के लिए, 1000 के लिए ना, तो आप देखोगे वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो के नबरहुड होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई ऐसे इंटरवल बढ़ रहा है, बात समझो, माइनस इन्फिनिट इधर प्लस इन्फिनिट है, तो ये -1 से इंटरवल बढ़ना स्टार्ट हुआ, -1 से +1 से इधर है ना, ये इंटरवल इधर को बढ़ना स्टार्ट हुआ। इंटरसेक्शन लेते जा रहे हो, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। इनका इंटरसेक्शन लो, मतलब इधर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कहीं ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला, इस तरह मिलता चला जा रहा है। कोई I1 फिर I2 I3 I4 I4 ठीक है। लेकिन अगर तुम IN तक निकालोगे, उसका फाइनाइट इंटरसेक्शन करोगे, बात समझो, इसका हम क्या कर दें, फाइनाइट इंटरसेक्शन कर देंगे, तो आपको एक छोटा से लास्ट में एक इंटरवल ही मिलेगा। बात समझे, समझे? आप करते चले जाओगे किसी एक एन टर्म के लिए, तो आपको एक छोटा सा इंटरवल मिलेगा, और वो इंटरवल जो होगा वो जीरो का नबरहुड होगा। बात समझे? यानी फाइनाइट, अगर हमारे पास ये अलग अलग इंटरवल हैं, तो अगर हम इसका फाइनाइट इंटरवल निकालें, यानी फाइनाइट इंटरवल निकालें, बात समझे, फाइनाइट इंटरसेक्शन निकालें, क्या निकालें, फाइनाइट इंटरसेक्शन निकालें, तो वो भी जीरो का क्या होगा, नबरहुड होगा। बात समझो, तो इसका मतलब हुआ अगर हम इसका फाइनाइट इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, I = 1 to n, और IN का अगर हम निकाल रहे हैं, बात समझे नहीं समझे, पर्टिकुलर किसी के लिए निकाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, इज नबरहुड ऑफ NBD ऑफ जीरो, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ, ऐसा बोल दो, फाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ IN इज नबरहुड ऑफ जीरो। बात समझे, जैसा भी प्रूव कराया मैंने। ये बात समझ में आएगी नहीं है, पहले तो आगे। बट कंडीशन, अगर हम यहां पर एक वर्ड लगा दें, क्या, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ IN इज नबरहुड ऑफ ए, तो ट्रू या फॉल्स? मैं पता समझना, हमने बोला हमारे पास फाइनाइट नबरहुड पॉइंट्स हैं ए के, सॉरी फाइनाइट नबरहुड हैं ए के, उनका हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इनका क्या निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन, तो वो पक्का है कि वो भी ए का नबरहुड होगा। ये हमने भी बताया, जस्ट अभी बताया एग्जांपल द्वारा, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने इन्फिनाइट तक निकाला, क्या तक निकाला, इन्फिनाइट तक, मतलब इसी इंटरवल का अगर हम इन्फिनाइट तक इंटरसेक्शन करते हुए चले जाए, कहाँ तक इंटरसेक्शन करना, इन्फिनाइट तक। अभी यहाँ तक कहाँ तक किया था मैंने, फाइनाइट तक किया था, तो एक लास्ट में छोटा सा इंटरवल मिल गया था। लेकिन अगर हम इसका इन्फिनाइट तक इन नबरहुड का, इन जितने नबरहुड हैं, इन सभी नबरहुड का अगर इन्फिनाइट तक हम इंटरसेक्शन करते हुए चले जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हमें केवल एक जीरो मिलेगा, केवल जीरो मिलेगा, क्योंकि जीरो एक ऐसा होगा जिसके, जीरो एक ऐसा नंबर होगा जो हर एक नंबर में पाया जाएगा। तो अगर इंटरसेक्शन करोगे इनफाइनाइट के लिए, तो कहाँ गोज कर रहा है, वो सारे इंटरवल कहाँ गोज कर रहे हैं, गोज टू द जीरो। भाई समझो, -1/1 वो भी जा रहा है जीरो की ओर, और +1/n वो भी जा रहा है जीरो की ओर, तो दोनों ही जीरो की ओर जा रहे हैं, मतलब पूरा जीरो में कंटेन हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके जीरो में चला जाएगा। तो इसका इंटरसेक्शन जो आएगा इनफाइनाइट के लिए आएगा, बात समझो, ठीक है, वो एक्चुअली में जीरो आएगा नहीं आएगा। तो बताओ ये जीरो का नबरहुड है, हाँ हाँ, ये सिंगलटन सेट जीरो है, क्या सिंगलटन सेट जीरो का नबरहुड है,
अरे जीरो का कोई हम ओपन इंटरवल ड्रा करेंगे, कोई मुझे मेंबर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये नहीं है भाई साहब, तो इज नॉट नेबरहुड ऑफ जीरो। इससे एक नोट पॉइंट निकला, क्या निकला समझना, इससे एक नोट पॉइंट निकला कि अगर किसी हम नेबरहुड का, ए के नेबरहुड का फाइनाइट इंटरसेक्शन करते हैं, क्या करते हैं? फाइनाइट इंटरसेक्शन, तो वो भी जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होगा वो भी ए का नेबरहुड कहलाएगा। बट अगर हम किसी का आर्बिट्री इन्फिनाइट मतलब इन्फिनाइट नेबरहुड इन्फिनाइट इंटरसेक्शन कर देते हैं, उन सभी नेबरहुड का इन्फिनाइट इंटरसेक्शन कर देते हैं, तो वो जरूरी नहीं कि वो उसका नेबरहुड हो। फॉर एग्जाम्पल, नहीं समझे क्या बात? मे और मे नॉट भी लगेगा वहां पर। इस एग्जाम्पल से आप, हाँ हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हमेशा हो भी सकता है। तो एग्जाम्पल से प्रूफ हो गया कि हाँ बिल्कुल मे और मे नॉट भी होगा। बोलो कहानी क्लियर है नहीं क्लियर? ठीक है, क्या कहते हैं? डिस्कशन। चलो ध्यान दीजिए, मेरा डिस्कशन क्या है। मैंने अगर पूछा कि आप एक ऐसा सेट का नाम बताइए जिसके किसी भी पॉइंट का नेबरहुड फाइंड ना हो, तो आप क्या बताओगे? किसी भी पॉइंट का नेबरहुड फाइंड ना हो, एक भी नेबरहुड फाइंड ना हो, तो क्या बोलोगे? कौन कौन से सेट हो सकते हैं? क्या यार, इंटीजर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, फाइनाइट सेट कोई भी बोल सकते हो ना, तो वो हो गया। ठीक है ना, क्या मतलब सोच समझ के बोलो। ठीक है, बहुत सही। अब मैंने बोला कि एक ऐसा सेट बताइए जिसका केवल एक पॉइंट का नेबरहुड ना मिले, बाकी सबका नेबरहुड मिल जाए। एक पॉइंट का नेबरहुड ना मिले, बाकी सबका नेबरहुड मिले, तो अब क्या बताओगे? हम्म, क्लोज इंटरवल 1,2। इसके तो 2 पॉइंट का नहीं मिल रहा है, हमने बोला केवल एक पॉइंट का ना मिले, बाकी सारे पॉइंट का मिले नेबरहुड। सेविंग ओपन करो ना, ठीक है, बस समझे। अब एक ऐसा एग्जांपल बताओ जिसके 2 पॉइंट का ना मिले, एक ऐसा सेट बताओ जिसके 2 पॉइंट नेबरहुड ना मिले, बाकी हर एक पॉइंट का नेबरहुड मिले, इसी में क्लोज कर दिया जाए। बात समझ में आ रही है? अब तो समझ में आ रहा है ना, थोड़ा पकड़ बनाओ चीजों को, है ना, जो पढ़ा है उसमें पकड़ बनाओ। अच्छा, तुम्हें एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो कि इंटरवल ना हो, थोड़ा महत्वपूर्ण है। एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो कि इंटरवल ना हो, फिर भी उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड मिले। 1,2 यूनियन 2,3। क्या ये ओपन इंटरवल है क्या? क्या ये क्लोज इंटरवल है क्या? ये इंटरवल है क्या? ये इंटरवल ही नहीं है, पहली बात तो ये इंटरवल नहीं है। लेकिन इसके हर एक पॉइंट पर, इसके हर एक पॉइंट पर आप नेबरहुड फाइंड आउट कर सकते हैं। बता दो कहाँ नहीं कर सकते हैं? ऐसा कोई पॉइंट बताओ जिस पर नेबरहुड फाइंड नहीं हो सकता, बोलो। मिलेगा। अब इसी में एग्जांपल ऐसे बन सकता था, एक ऐसा एग्जांपल बताइए जो कि इंटरवल ना हो, इज नॉट इंटरवल, बट उसके 2 पॉइंट पर हम नेबरहुड फाइंड ना कर पाए, बाकी सारे पॉइंट पर नेबरहुड फाइंड कर सकें। खाली 2 पॉइंट पर नेबरहुड फाइंड ना कर सकें, बाकी सारे पॉइंट पर नेबरहुड फाइंड कर सकें, तो वो क्या होगा? तो लगा देंगे इधर क्लोज, लगा देंगे इधर क्लोज, 1 और 3 पर नेबरहुड नहीं मिलेगा, बाकी सब पे मिल जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे डील करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बाकी आसान है, बाकी आसान है। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, इसको बताओ। आई एन इज इक्वल टू -1 की पावर n, 1/n, ठीक है, और 1 + 1/n, ये दिया गया है आई एन इज इक्वल टू, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो मुझसे क्वेश्चन कह रहा है कि जी एक सेट मिलेगा इस पर, इसके कितने
पॉइंट पर नेबरहुड नहीं मिलेगा। इसके कितने पॉइंट पर हमें नेबरहुड पॉइंट नहीं मिलेगा? इसके कितने पॉइंट पर हमें नेबरहुड पॉइंट नहीं मिलेगा? सोच समझ के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ढूंढो। इसके कम से कम चलो होमवर्क है आपके पास कि कैसे, ये होमवर्क है, ये बात बिल्कुल होमवर्क है कि कैसे, है ना। इसके 2 पॉइंट आपको ऐसे मिल जाएंगे जिस पर कोई नेबरहुड नहीं मिलेगा, बाकी हर एक पॉइंट पर नेबरहुड मिलेगा। बात समझे नहीं समझे? वो तुम्हें 2 पॉइंट ढूंढ के लाने हैं कल, कौन कौन से होंगे। बात क्लियर हुआ? मुझे क्या पता, मैंने तुम्हें दिया तो मुझे दे रहे हो, तो घर में जाके, है ना। इसके 2 पॉइंट पर नेबरहुड क्लोज इंटरवल है। चलो इसको ऐसा करो, ओपन इंटरवल बनाओ। ये एक्चुअली में ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल मैंने बना दिया था तो ध्यान नहीं दिया मैंने। एक्चुअल में क्या है, ओपन इंटरवल है ना। तो इस ओपन इंटरवल के लिए तुम्हें बात करनी थी, ये ओपन इंटरवल था बेटा, इसको सुधार लो, है ना। तो इस पर 2 पॉइंट एक आपको ऐसे मिल जाएंगे जिस पर कोई नेबरहुड फाइंड नहीं होगा। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, नोट करो।